नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। विस्तारवाद की नीति पर चल रहा चीन किसी भी वक्त दुनिया को विश्व युद्ध की आग में धकेल सकता है। वो किसी भी वक्त लाखों लोगों को मौत के मुंह में भेज सकता है। खास बात यह है कि चीन ने इसके लिए सारे इंतजाम करने शुरू भी कर दिए हैं। उधर पाकिस्तान है कि उसके हुक्मरानों ने आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए आतंकियों के ही सामने घुटने टेक दिए हैं। आज हम अपने इस खास शो में इन्हीं खबरों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। एक बार फिर महायुद्ध का अलार्म बजने लगा है। एक बार फिर दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि इसलिए कि चीन की सेना ने जंग की तैयारी करनी शुरू कर दी है। चीन की सेना ने परमाणु पनडुब्बियों और बैलिस्टिक मिसाइलों का मुंह अमेरिका की ओर मोड़ दिया है। चीन की सोशल साइट्स पर जंग की तैयारी से जुड़े वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और इस बार जंग की दस्तक तेज इसलिए भी है क्योंकि चीन की सरकार ने अपनी जनता को जरूरी सामान इकट्ठा करने का हुक्म दिया है। चीन की साम्यवादी सरकार ने अपनी जनता को घरों में जरूरी सामान इकट्ठा करने का फरमान सुनाया। चीन की साम्यवादी सरकार ने लोगों को किसी भी आपात स्थिति में तैयार रहने की चेतावनी दी। कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। आशंका जाहिर की जा रही है कि चीन बहुत जल्द दुनिया पर जंग थोपने वाला है। लेकिन अटकलों का बाजार तब और गर्म हो गया जब चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने समंदर की गहराइयों और जमीन के ऊपर जंग की सूरत में अपनी तैयारियों को परखना शुरू किया। जी हां, चीन की सेना ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को लॉन्च किया। इसके अलावा चीन ने रेगिस्तान में अमेरिकी युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर के मॉडल बनाए हैं। बताया जा रहा है कि इन मॉडल के जरिए चीन अपनी विध्वंसक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। ये दोनों ही खबरें न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी। कोई भी देश अपनी सैन्य ताकत में इजाफा तो करता ही है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह चीन एक से बढ़कर एक घातक हथियारों का परीक्षण कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि चीन बहुत जल्द जंग का शंखनाद करने वाला है। सबसे पहले देखिए समंदर की गहराइयों में चीन की अमेरिका के खिलाफ पहली साजिश का ब्लूप्रिंट। सबमरीन यानी पनडुब्बी हमेशा से युद्ध की स्थिति में किसी भी देश के लिए एक कारगर हथियार साबित होती आई, लेकिन चीन ने एक ऐसी खतरनाक पनडुब्बी तैयार की है जो अपनी जगह से बिना हिले ही अमेरिका तक मिसाइल दागकर हाहाकार मचा सकती है। ये न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बिना आवाज किए सुपर पावर अमेरिका को दहला सकती है। चीन के मीडिया ने दावा किया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी को लॉन्च किया है। चीन की नई सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM के बारे में कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की मुख्य भूमि पर बिना अपना बंदरगाह छोड़े हमला कर सकती है। रक्षा जानकारों की माने तो हर एक SLBM पर सिंगल न्यूक्लियर वॉरहेड रखा जा सकता है, जिसकी रेंज 7,400 से लेकर 8,000 किलोमीटर तक होती है। सबमरीन्स आर वॉर फाइटिंग मशीन्स। चाइना के पास बहुत सबमरीन्स हैं, लेकिन 4 उनके पास जिन क्लास 094 है
उसमें कहते हैं JL2, मतलब 6 हर एक सबमरीन में मिसाइल, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर केपेबल है 7,400 किलोमीटर के लिए। तो ताकत चीन की बहुत ही बढ़ गई है। अमेरिका के पास भी है, अमेरिका के पास भी एसएल भी है, लेकिन चीन अब थोड़ा दिखा रहा है कि मेरे पास सबमरीन है, ये दांत होते हैं लड़ाई के लिए। चीन ने अपने पनडुब्बी के बेड़े को 66 से बढ़ाकर 76 कर दिया है। इनमें उन 6 नई परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बियों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें हुल्डुआओ शहर के बोहाई यार्ड में बनाया जा रहा है। पेंटागन ने इस बाबत एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की है। पेंटागन की रिपोर्ट में पानी में मौजूद चीन के हथियारों पर अमेरिकी विशेषज्ञों ने बारीकी से अध्ययन भी किया है, जिसके बाद आशंकाओं और अटकलों का बाजार गर्म है कि चीन अमेरिका से संभावित युद्ध की तैयारियों में जुटा है। अगर तो ये 094 जिन क्लास सबमरीन जो उन्होंने लॉन्च की है और उसके साथ JL2 मिसाइल है 7,400 किलोमीटर, तो पक्का साउथ एशिया से अगर जो सबमरीन आई 400 किलोमीटर अमेरिका के ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन चीन अब बहुत एग्रेसिव मतलब हमला तैयारी कर रहा है डराने के लिए। चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र से ही अमेरिका को दहलाने की तैयारी कर रहा है। चीन बिना वक्त पाए अमेरिका पर तगड़ा प्रहार करने के लिए अपने हथियारों को धार दे रहा है। लेकिन समंदर से ही नहीं बल्कि आसमान से भी चीन अमेरिका के जंगी बेड़ों को निशाना बनाने की कवायद करता नजर आ रहा है। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों ने अमेरिका में तहलका मचाया हुआ है। चीन के रेगिस्तान में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बनाए गए अमेरिकी युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर के मॉडल से सनसनी मची है। मध्य चीन में रुओकियांग क्षेत्र के रेगिस्तान में बने इन मॉडल को लेकर दावा किया जा रहा है कि लाल सेना इन पर हमले का अभ्यास कर रही है। दरअसल चीन ने अमेरिकी युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर के मॉडल यानी नमूने बनाए। इनमें जिस एयरक्राफ्ट कैरियर का नमूना तैयार किया गया है वो अमेरिका के फोर्ड क्लास का है, जबकि युद्धपोत आर्ले बर्ग क्लास के हैं। फोर्ड क्लास को अमेरिका का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। तो गौर करने वाली बात यह है कि रुओकियांग क्षेत्र के रेगिस्तान में जहां ये मॉडल बनाए गए हैं वो चीन की एक पुरानी टारगेट रेंज के नजदीक है। इसका इस्तेमाल चीन सेना के एयरक्राफ्ट कैरियर किलर DF-21D एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों के शुरुआती संस्करणों का परीक्षण के लिए किया जाता था। मैक्सार की तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का मॉडल सपाट जमीन पर बनाया है। इसमें विमान वाहक युद्धपोत की तरह कोई लिफ्ट, वेपन सिस्टम या लड़ाकू विमानों को नहीं सजाया गया है। इसी इलाके में अमेरिका के 2 विध्वंसक युद्धपोतों के मॉडल भी बनाए गए। सैंड मॉडल पे करके प्रैक्टिस करते हैं या कहीं रेगिस्तान में जाके एक मॉडल लगा के प्रैक्टिस करते हैं कि उसका आक्रमण कैसे हुए। और एक रेंज भी होती है, मिसाइल रेंज होती है, ACMI रेंज कहलाते हैं, ऑटोमेटिक मिसाइल मैन्यूवरिंग। 2 हवाई जहाज अगर जो लड़ाई करते हैं तो मिसाइल तो नहीं फायर, लेकिन उनको पता होता है कि प्रैक्टिस में उन्होंने क्या किया। रेगिस्तान में अमेरिकी युद्धपोतों का मॉडल और अमेरिका तक मिसाइल दागने में सक्षम परमाणु पनडुब्बी को लॉन्च करना साबित करता है कि चीन सुपर पावर अमेरिका से भिड़ने की तैयारी कर रहा है। चीन एक बड़ी जंग की बुनियाद रख रहा है, ये जानते हुए भी कि इसके नतीजे बेहद गंभीर होंगे। संभावित युद्ध का सूत्रधार अगर चीन होगा तो इसका कारण कौन होगा? जानकारों की माने तो अगर चीन ने जंग का ऐलान किया तो इसकी वजह बनेगा ताइवान। दरअसल चीन ताइवान पर कब्जे के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यही नहीं, ताइवान पर अमेरिका का रुख भी आग में घी डालने वाला काम कर रहा है। चीन ने एक बार फिर ताइवान की सीमा को लांघने की जुर्रत की। चीन के लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर ताइवान की सीमा में दाखिल होकर खुद से कहीं कमजोर देश को डराने की कोशिश की।
चीन ने एक दो नहीं बल्कि अपने 20 लड़ाकू विमानों को ताइवान भेजकर ये साबित करने की कोशिश की है कि वो किसी भी वक्त इस देश पर बम बरसा सकता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान की सीमा के पास पिछले 24 घंटे में 20 फाइटर जेट भेजे हैं। चीन के इन लड़ाकू विमानों ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में दक्षिणी पश्चिमी इलाके से घुसपैठ की। चीन ने पहले अपने 10 J-16 और उसके बाद 6 चेंगदू J-10 विमान भेजे। हालांकि इसके जवाब में ताइवान ने भी अपने फाइटर जेट भेजे और रेडियो पर चेतावनी जारी की। ताइवान ने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को भी चीनी विमानों की ट्रैकिंग के लिए तैनात कर दिया, जिसके बाद चीन के लड़ाकू विमान लौट गए। चीन की ओर से इस महीने पहली बार इतनी संख्या में लड़ाकू विमानों को ताइवान भेजा गया है। इससे पहले चीन ने 1 अक्टूबर को अपने 38 फाइटर जेट भेजे थे। उसके अगले ही दिन ड्रैगन ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए 39 फाइटर जेट भेजे। कुल मिलाकर चीन ने महज 4 दिनों के अंदर 149 लड़ाकू विमानों को ताइवान की ओर भेजा था। चाइना लगातार ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का इनकर्जन अपने फाइटर जेट्स के माध्यम से कर रहा है और ताइवान इसे रिस्पॉन्ड करता है। जाहिर है कि ताइवान भी अपनी आत्मरक्षा के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। अमेरिका और विश्व के जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र ताइवान के साथ खड़े हैं, लेकिन चाइना की मंशा ताइवान को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है कि चाइना ताइवान को दबाव में रखना चाहता है, उसे धमकाना चाहता है, उसे जाहिर है कि वो लगातार उसके लिए खतरा पैदा कर रहा है और ताइवान के ऊपर सुरक्षा का संकट वो गहरा करना चाहता है। चीन और ताइवान के बीच युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। तो पिछले कुछ महीनों में ताइवान में चीन की सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी ने वैश्विक चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल चीन ताइवान को अपने एक प्रांत के रूप में देखता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश बताता है। चीन पहले भी कह चुका है कि ताइवान की आजादी का मतलब युद्ध होगा। यही नहीं, जब से अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो ताइवान का साथ देगा और ताइवान की सेना को अमेरिकी सेना प्रशिक्षित कर रही है, तब से ड्रैगन बौखलाया हुआ है। वो ताइवान के मसले पर अमेरिका की दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लिहाजा अपनी ताकत दिखाने के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी बार बार ताइवान में घुसपैठ कर रही है। ताइवान के खिलाफ संभावित हमले की तैयारी के रूप में चीन की सेना अपने हथियारों और टैंकों को भी तैनात कर रही है। चीन की सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो इस तरह के दावे कर रहे हैं। इन वीडियो में चीन सेना ट्रकों के जरिए टैंकों को ले जाती हुई नजर आ रही है। शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों की आवाजाही देखी जा रही है। ट्रेन और बड़े बड़े विमानों से भी सैन्य साजो सामान ले जाया जा रहा है। ये तमाम वीडियो सामने आने के बाद तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है। वैसे भी शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर ताइवान को एक बार फिर चीन का हिस्सा बनाने की कसम खाई थी। तो अपनी कसम को पूरा करने के लिए शी जिनपिंग जल्द ही तीसरी बार देश के राष्ट्रपति भी बनने वाले हैं। अगले हफ्ते सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में इस बाबत प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। 68 साल के शी जिनपिंग अपना कद माओ से भी ज्यादा बड़ा करने की कवायद में जुटे हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की कलेक्टिव लीडरशिप का जो मॉडल था उसे भी समाप्त कर दिया है और स्वयं को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कोर के तौर पे स्थापित करा लिया है। जाहिर है कि शी जिनपिंग अति महत्वाकांक्षी हैं और वो केंद्रित रूप से सर्वाधिकारवादी शासन पूरे चाइना में करना चाहते हैं और इसी वजह से वो अपने आप को पार्टी के अंदर लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके की नीतियां अपना रहे हैं ताकि उनका कार्यकाल आजीवन बना रहे। वो अनिश्चित काल तक के लिए राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं और पूरे पार्टी पर भी और चाइना की जो मिलिट्री है उस पर भी अपना शासन स्थापित करके रखना चाहते हैं। विस्तारवाद, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के दम पर चीन की शी जिनपिंग सरकार दुनिया पर राज करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आ रही है। लिहाजा ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के साथ दूसरे देश भी संभावित युद्ध में शामिल हो जाएं, एक महायुद्ध छिड़ जाए तो हैरानी
नहीं होगी। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान की इमरान सरकार को अब अपने देश में मौजूद आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए आतंकियों की ही शरण में जाना पड़ रहा है। हैरान करने वाली खबर है कि पाकिस्तान और आतंकी संगठन टीटीपी के बीच बातचीत के लिए हक्कानी नेटवर्क का सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। क्या है ये पूरी कहानी? कैसे आतंकियों के सामने घुटनों पर आया इमरान खान? जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। ये सिराजुद्दीन हक्कानी है, आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का सरगना, पाकिस्तान का पिट्ठू और मोस्ट वांटेड आतंकी, जो फिलहाल अफगानिस्तान का गृह मंत्री बना बैठा है। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि सिराजुद्दीन हक्कानी फिलवक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री के तौर पर काम कर रहा है। सिराजुद्दीन हक्कानी ने शाह महमूद कुरैशी की जगह ले ली। सिराजुद्दीन हक्कानी ही है जिसने इमरान सरकार को तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम की मुसीबत से बचाने का बीड़ा उठाया। आप भी सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की सरकार एक आतंकी को अपना मददगार कैसे बनाएगी, एक आतंकी को अपने विदेश मंत्री की जगह इस्तेमाल क्यों करेगी। तो आपको बता दें कि मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। और फिलहाल इमरान खान नियाजी की मजबूरी है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान में कदर काट रखा है। टीटीपी पाकिस्तान में आए दिन आतंकी हमलों को अंजाम दे रही, जिसे रोकने और संवाद के जरिए शांति स्थापित करने के लिए इमरान खान को हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी की शरण में जाना पड़ा। दरअसल पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के बीच अब तक 3 बार बातचीत हो चुकी है। एक बैठक काबुल में तो वहीं 2 बैठकें खोस्त में हुई हैं। पाकिस्तान का पिट्ठू और तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। ऐसी भी खबरें हैं कि टीटीपी ने अपने लोगों को छोड़ने के बदले में 1 महीने के सीज फायर का ऐलान किया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। काबुल में पाकिस्तानी राजदूत ने कहा है कि वो ना तो बातचीत की खबर की पुष्टि करते हैं और ना ही इसका खंडन। वर्तमान समय में पाकिस्तान की इमरान सरकार, वहां की आर्मी और आईएसआई तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई दे रही है। और जाहिर है कि ये जो वार्ताएं की जा रही हैं वो तालिबान उसमें नेगोशिएट कर रहा है। हक्कानी नेटवर्क विशेष रूप से उसमें नेगोशिएशन में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। लेकिन ये जो तालिबान की पाकिस्तान को मदद है वो इसलिए की जा रही है ताकि पाकिस्तान की तालिबान को मदद बनी रहे। वर्तमान समय में तालिबान अपनी रिजीम को स्टेबलाइज करना चाहता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल नहीं है। ऐसे में वो पाकिस्तान का सपोर्ट लगातार पाना चाहता है और इसी वजह से वो पाकिस्तान की इस समय मदद कर रहा है। दरअसल इमरान सरकार तहरीके तालिबान पाकिस्तान में शामिल कुछ ऐसे धड़ों को साधने की कोशिश कर रही है जो बातचीत के इच्छुक है। इससे टीटीपी में टूट पड़ जाएगी और वो कमजोर हो जाएगा। फिर उसके खिलाफ पाकिस्तान की सेना कार्रवाई कर सकेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए एक बड़ा खतरा है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मंशा भी पूरे पाकिस्तान के तालिबानाइजेशन की है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में शरिया लॉ को लागू करना चाहता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी उसी तरीके का शासन पूरे पाकिस्तान में स्थापित करना चाहता है। ऐसी भी खबरें कि तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। जो भी, इतना तो तय है कि पाकिस्तान सरकार को टीटीपी के सामने झुकना पड़ा है। आतंकियों को पालने पोसने वाली पाकिस्तान की सरकार आतंकियों के सामने ही गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गई। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, पर अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई तो